बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऐसे गार्डन के शोएब ब्लॉक 185 प्लाट नंबर पे हमारा मॉडल हाउस जो बन रहा है, उसकी ऊपर वाली मंजिल का काम शुरू है, फर्स्ट फ्लोर का। इंशाअल्लाह हमारा अब 2-3 दिन तक चिनाइयों का काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हमने नीचे लेवल और राइट एंगल पे पूरा कंट्रोल किया, इसी तरह हमने ऊपर भी राइट एंगल और दीवारों की लेवल पे पूरा कंट्रोल किया। और इंशाअल्लाह अब 3-4 दिन की बात है, हमारा शटिंग का काम शुरू हो जाएगा। ये हमारी दीवारें टॉप लेवल तक पहुंच गई। बस कुछ 1-2 दीवारें ऐसी हैं जो अभी टॉप लेवल तक रह गई हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हो जाएंगी कंप्लीट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चाय देख लें, बिल्कुल पतला पतला सा मसाला और ईंट अच्छी क्वालिटी की और क्योरिंग वगैरह पे ख़ास तवज्जो। बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं जिस पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका घर बहुत ही अच्छा और मज़बूत बनेगा। दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ। डोर फ्रेम हमारे फिट हो गए और चिनाइयाँ टॉप लेवल तक पहुँच गई। इसके अलावा अब हमारा स्टीयरिंग का थोड़ा सा काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह 1 दिनों तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी शटरिंग शुरू करवा के आरसीसी लेंटर की तैयारी करेंगे। किसी कमज़ोरी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। डोर फ्रेम के बारे में मैंने आपको पहले भी ब्रीफ़ किया था और अब भी ब्रीफ़ कर रहा हूँ कि कम से कम जो आपकी चादर की गेज है वो 16 गेज होनी चाहिए और रेड ऑक्साइड की कोटिंग होनी चाहिए ताकि उसको जंग ना लगे। दोनों तरफ से अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरह कोटिंग करें पेंट की, ताकि उसकी उम्र ज़्यादा हो जाए और जंग से महफूज रहे। और इसको जब आप फिट करवाते हैं तो इसकी साल और इसके गुनिये का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि आप जब इसके ऊपर दरवाज़े की फ़िटिंग करवाएं तो दरवाज़ा बिल्कुल स्मूथ चले। जहाँ पे दरवाज़े को खड़ा करें वहीं पे रुके, ऐसा ना हो कि आप दरवाज़ा खोलें और बंद हो जाए। जब डोर फ्रेम की साल अच्छे तरीके से नहीं होगी तो दरवाज़ा फिर खुद ही बंद हो जाता है। जहाँ पे उसको खड़ा करें वो खड़ा नहीं होता। तो ये बस देख लेंगे। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताए। जितने भी मेरे पार्ट आ गए हैं उसमें मैं हर चीज़ पे ब्रीफ करता रहा हूँ और इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे आगे। और बहुत सारे काम है। अभी सैनिटरी का काम हमारा शुरू होने वाला है, बिजली का काम शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता जाऊंगा। और बाद में फिनिशिंग पे आके हमारा वुड वर्क और टाइल वर्क और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ साथ आपको मैं ब्रीफ करता रहूँगा। तो बस मेन जो 3-4 पॉइंट हैं वो यही हैं कि आप जब भी अपना घर शुरू करें तो 2 पॉइंट आपने हाथ में पकड़ लेने हैं। एक ये कि एक राइट एंगल और एक लेवल। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इस पे आप अगर पूरा कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका घर जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट, सीधी और फिनिशिंग में आएगी, बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। और उसके जो स्क्वायर
एंगल होंगे वो बिल्कुल सही बनेंगे। शेल्फें किचन की वो बिल्कुल सही डलेंगी, किचन के बॉक्स अच्छे तरीके से बनेंगे, लेवल अच्छा होगा तो चुगाठें वगैरह भी लेवल में लगेंगी। और सब तरफ से जितने भी आपके दरवाजे होंगे एक फ्लोर के, वो सब एक ही साइज़ के लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई दरवाज़ा इंच छोटा होगा या कोई 2 इंच बड़ा होगा, इस तरह नहीं होगा। सब दरवाज़ों का साइज़ एक ही निकलेगा। चौड़ाई तो बंदा ज़रूरत के मुताबिक ही रखता है दरवाज़े की, लेकिन लेंथ बाज़ दफ़ा मैंने बाज़ जगहों पे बाज़ घरों में मैंने देखा है कि एक दरवाज़ा अगर 81 का आ रहा है, 81 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ होता है दरवाज़े का। 7 फीट की चौगाट होती है, 1.5 इंच का ऊपर से पदाम गया और कोई 1 आध इंच फ्लोर में आ गई चौगाट, और आधी इंच की वैसे स्पेस देते हैं। तो दरवाज़े का जो असल साइज़ है वो 81 ही आना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो भी मुश्किल, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो भी मुश्किल। ज़्यादा आएगा तो दरवाज़ा फिट ही नहीं होगा, अगर कम आएगा तो दरवाज़ा वैसे छोटा हो जाता है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जब भी आप डोर फ्रेम फिट कराएं तो दीवारों के ऊपर लेवल के निशान लगा लें, फ्लोरिंग का मार्जिन छोड़कर। कि अगर आपकी फ्लोरिंग ऊपर वाले फ्लोर में 5 इंच जगह ले रही है तो बस फिर 4.5 इंच छोड़ के आप जुगाड़ लगवा दें, ताकि फ्लोर में सिर्फ आधी इंच आए और फिर आपका दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दरवाज़ा बड़ा कोई छोटा, क्योंकि जो पैनल के दरवाजे होते हैं उसमें डिज़ाइन का बड़ा अहम रोल होता है। ऊपर जो उन्होंने मीमा छोड़ा होता है 3-4 इंच का या 5 इंच का, 6 इंच का, वो फिर कम करना पड़ता है। किसी जगह से ऊपर से कटिंग होगी, किसी जगह नीचे से कटिंग होगी तो बड़ा मसला बनता है। तो घर की अच्छी लुक के लिए बिल्कुल एक सिमेट्री बरकरार रखने के लिए ये है कि बस लेवल जो है वो आप नहीं छोड़ना। लेवल का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जो भी काम करवाएं, डोर फ्रेम फिट करवाएं या दीवारों की चुनाई करवाएं या आप खिड़कियों के दर रखें, लेवल मस्ट। लेवल होगा तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल सीधी आएगी और आपका ख़र्चा भी कम होगा। अगर बीम आप लेवल में डालेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्लस्तर होगा। अगर कोई एक साइड ऊपर नीचे होगी तो फिर वो प्लस्तर बहुत ज़्यादा एक साइड पे करना पड़ता है जो नीचे होती है, उसको लेवल में करने के लिए, और प्लस्तर की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती। अगर आधी इंच प्लस्तर होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी, बहुत ज़्यादा ताकत होगी। तो इसी तरह अगर लेवल का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे तो बाथरूम की जो एसेसरीज़ है, जो फिटिंग है, वो भी आपकी बिल्कुल खूबसूरती में लगेगी, उसमें भी कोई मसला पेश नहीं आएगा। और दरवाज़ों का, विंडो का, मैंने सारी चीज़ों का आपको बताया। तो जो जो भी फिटिंग्स लगनी है वो सारी बड़े अच्छे तरीके से लगेंगी। डिज़ाइन कोई भी हो, मॉडल कोई भी हो फिटिंग्स का, लेकिन अगर उसमें कोई कारीगरी नहीं होगी फिटिंग करने में तो मज़ा नहीं आएगा, वो पैसे ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। और घर के जो 3-4 जगह ऐसी होती हैं, एक वॉशरूम हो गया, एक किचन हो गया, और जब विंडो लगती हैं तो ये 3-4 चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए, बिल्कुल लेवल में, साल में, तो फिर इनकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अदरवाइज़ परेशानी होती है और हर वक्त बंदा देख देख के परेशान ही होता है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको घर बनाते वक्त कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और सबसे बड़ा चुगाठ अगर साल में आप लगाएंगे तो वो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर नीचे से आधी इंच बाहर है चुगाठ तो ऊपर से भी आधी इंच बाहर होनी चाहिए, और आपका प्लस्तर फिर चुगाठ के बराबर आधी आधी इंच सारे घर में हो जाएगा। तो देख लें अब लेवल और साल और राइट एंगल के कितने फ़ायदे हैं जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। तो इंशाल्लाह अगर आपको कभी भी कोई मसला पेश आए घर बनाने में या कोई और, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि अच्छी बात सब तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह अब हफ्ते 10 दिन की बात है, हमारा लेंटर डल जाना है और उसके बाद हमने नीचे प्लस्तर शुरू करवाने हैं और सैनिटरी का और बिजली का काम हमारा शुरू होना है। तो उसके साथ साथ मैं आपको जब काम शुरू करेंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको हर पॉइंट पे ब्रीफ करता जाऊंगा। इलेक्ट्रिक का काम बहुत अहम होता है, उसके बारे में कौन सा पॉइंट कहाँ पे देना है, एसी की तार डालनी है तो कौन से साइज़ की डालनी है, अगर लाइटों की तार है या सर्किट है वो क्या क्या साइज़ उनके तारों के होने चाहिए, कितने mm की होनी चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। और सैनिटरी की जब वर्किंग शुरू होगी तो उसके बारे में भी कि उसका वो प्रेशर किस तरह चेक करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लो प्रेशर दे के पाइप चेक कर लेते हैं और जब थोड़ा सा अर्सा गुजरता है तो वो फिर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अब मैं आपसे जल्द चाहूँगा अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे गार्डन में अगर आपको कोई प्लॉट कोई फाइल इंस्टॉलमेंट पे चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्लॉट भी अच्छा लेके देंगे और जो इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल है वो कंपनी के रेट पे देंगे। और अगर आपको कोई घर वगैरह चाहिए हो तैयार तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।